दुनिया भर से सनातन धर्म की सारी खबरों से रहना चाहते हैं अपडेट, तो सब्सक्राइब करें द साइंटिफिक हिंदू को। नमस्कार। दुबई जैसे तमाम शहरों में इस बार हमें गणेश उत्सव की धूम देखने को मिली। एक ऐसी खबर भी मैंने आपको बताई थी जो कि गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज होने वाली थी। वो खबर यह थी कि दुबई के अल नासर स्टेडियम में पहली बार कोई गणेश उत्सव होने वाला था, जहां 18 फीट की गणेश मूर्ति स्थापित की जानी थी। यह मूर्ति 18 फीट की थी और इसको मन्नत का राजा नाम दिया गया था। आज भी अगर आप इंस्टाग्राम या यूट्यूब पर यह सर्च करते हैं मन्नत का राजा दुबई डालकर, तो लगभग 8000 फॉलोअर्स के साथ ये इंस्टा हैंडल आपको दिखेगा। लेकिन पता नहीं कुछ ऐसे संयोग बनते हैं जहां पर कट्टरपंथी मुस्लिमों को ये बात रास नहीं आती और उनकी ये ट्रिक शायद काम कर जाती है, या कहें तकनीकी कारणों की वजह से वह अस्थायी रूप से यानी टेम्पररी रूप से अभी कैंसिल कर दिया गया है। लेकिन अभी तो काफी दिन है, देखना होगा कि क्या यह वाकई में फिर से पॉसिबल हो पाएगा। अगर ये होता है तो बहुत बड़ी बात होगी। लेकिन आज हम दुबई के अलग हिस्सों के बारे में भी बात करने वाले हैं। ये बताएंगे आपको कि आज इस गणेश चतुर्थी के अवसर पर या इस समय जो गणेश उत्सव चल रहा है, जो कि कई दिनों तक चलेगा, क्या कुछ घटित हो रहा है दुबई में, अरब में क्या कुछ हो रहा है, गल्फ कंट्रीज में क्या क्या हो रहा है। सो लेट्स बिगिन द वीडियो। शुरुआत करते हैं इस वीडियो की। मेरा नाम है धीरेन्द्र और आप देख रहे हैं द साइंटिफिक हिंदू। वीडियो शुरू करने से पहले छोटा सा निवेदन है कि कमेंट में जय श्री राम लिख दीजिएगा, अच्छा लगता है। दोस्तों, सबसे पहली खबर की बात करें तो वो आई है BAPS दुबई से। जी हाँ, वही BAPS मंदिर संस्था जिसके द्वारा ही अभी पिछले साल मंदिर का उद्घाटन हुआ है। उस समय प्रधानमंत्री भी पहुंचे थे। और हमने देखा था कि समय समय पर वहां पर कई सारे सिख जो कि मुस्लिम है, वाकई में मुस्लिम ही होंगे, वो भी पहुंचे और उन्होंने बाकायदा आरती वगैरह भी करवाई और ये कहा कि ये अरब और भारतीय संस्कृति का मिश्रण है। तो यहीं पर इस बार गणेश पूजा रखी गई थी, जहां तमाम दुबई गवर्नमेंट के अधिकारी भी पहुंचे थे और स्थायी प्रवासी तो थे ही। ये BAPS संस्था द्वारा जारी किया गया ऑफिशियल वीडियो है जो कि मैं आपको दिखाना चाहूंगा। इसके अलावा इस्कॉन जैसी संस्थाओं ने भी बढ़ चढ़ कर भाग लिया और अभी भी ले रहे हैं। जगह जगह पर वह भगवान गणेश से संबंधित मूर्तियां रख के पूजा कर रहे हैं। इस्कॉन दुबई द्वारा भी गणेश उत्सव पर कई जगहों पर इवेंट्स कराए गए, जहां पर काफी संख्या में भारतीय एकत्रित हुए। गणपति बप्पा। इसके अलावा कृष्णा हवेली मंदिर में भी काफी ज्यादा भीड़ इस समय देखने को मिल रही है, जहां पर काफी सारे भक्त नजर आ रहे हैं जो भगवान गणेश की पूजा कर रहे हैं। ये वो ऐसा मंदिर है जो काफी पुराना है, जहां पर जब भी कोई भारतीय त्योहार होता है तो प्रवासी भारतीय एकत्र होते हैं। लेकिन सबसे ज्यादा जो भीड़ देखने को मिल रही है वह पिछले साल बने मंदिर में ही देखने को मिल रही है, जो कि अक्षरधाम मंदिर की तरह ही बना है। ये कुछ भीड़ के दृश्य हैं, आप देख पा रहे होंगे। Ganpati Bappa Moria, once again very happy Ganesh Chaturthi to all of you. इवन पिछले बार तो कई बुरके में आई हुई युवतियां भी मंदिर के दर्शन कर रही थी। इस बार ऐसे वीडियोस तो हमें देखने को नहीं मिले हैं, अगर फ्यूचर में आते हैं तो जरूर दिखाएंगे आपको। इसके अलावा अन्य गल्फ कंट्रीज की बात करें तो ओमान में भी कई हिंदू मंदिर हैं जहां पर भक्तों ने अपनी अपनी तरह से
गणेश चतुर्थी को सेलिब्रेट किया और जगह जगह पर पंडाल लगाए गए हैं और अभी भी नित्य पूजा चल रही है। उसके अलावा दूसरा बड़ा देश आता है, वो है बहरीन। बहरीन में हम सभी जानते हैं कि जब प्रधानमंत्री मोदी दौरे पर गए थे तो वहाँ के जो किंग थे उन्होंने यह वादा किया था कि हमने मंदिर के लिए जमीन दान दे दी है और जल्द ही इस पर मंदिर खड़ा होगा। हालांकि इस समय जो रिपोर्ट्स आ रही हैं वो ये है कि मंदिर पर काम चल रहा है और उसके लिए जो जमीन है वो बिल्कुल मुफ्त दी गई है प्रधानमंत्री मोदी जी की वजह से, और उस पर मंदिर बन रहा है। जल्द ही वहाँ पर वह मंदिर कंप्लीट हो जाएगा। उम्मीद है 2026 तक यह मंदिर पूरा बनकर कंप्लीट हो जाएगा। इसके अलावा अन्य जगहों पर भारतीय प्रवासियों ने, यानी वह भारतीय जो भारत से जाकर वहां रह रहे हैं, काम कर रहे हैं, उन्होंने भगवान गणेश की पूजा की, उनसे संबंधित स्टॉल लगाए यानी पंडाल और मूर्तियां स्थापित की हैं, उनका विसर्जन भी किया जाएगा। यहाँ भी हमें भगवान गणेश के उत्सव की धूम देखने को मिल रही है। सऊदी अरब की अगर हम बात करें तो सऊदी अरब में सबसे कम चीजें हो रही हैं। वहां तो बमुश्किल से ही किसी जगह पर कोई प्रवासी भारतीय भगवान गणेश की मूर्ति लेकर जा सकता है। हालांकि अब इतनी ढील हो गई है कि कहीं कहीं पर भक्त अपने कमरे में ही पूजा कर सकते हैं या उनकी कोई प्राइवेट प्रॉपर्टी है तो वो वहां पर सेलिब्रेट कर सकते हैं। लेकिन आपको यह जानना होगा, मानना होगा कि सऊदी अरब में मूर्ति पूजा को लेकर बहुत बेहद सख्त नियम है, क्योंकि वहां पर कट्टरपंथ सबसे ज्यादा हावी है। लेकिन जब से मोहम्मद बिन सलमान सत्ता में आए हैं तब से कट्टरपंथ काफी हद तक कम जरूर हुआ है। कारण सिर्फ और सिर्फ एक है, वो है ईरान। अब उसकी स्टोरी पर कभी बाद में आएंगे। इसके अलावा अन्य देशों की बात करें तो ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, जर्मनी, इंग्लैंड, फ्रांस। इन सारी जगहों पर हमें श्री गणेश चतुर्थी की धूम देखने को मिली और अभी भी दिखाई दे रही है। और अभी तो यह उत्सव और खास बनेगा जैसे विसर्जन की तिथि पास आएगी, उसके साथ ही और भी कुछ खबरें सामने आएंगी। तो बने रहिएगा हमारे साथ और देखते रहिए द साइंटिफिक हिंदू, ताकि हम आपको ऐसी ही खबरें देते रहें। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मेरा नाम है धीरेन्द्र। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।